अस्सलाम वालेकुम जी। नॉन वोवन्स हम पढ़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं जिसमें हम देखेंगे नॉन वोवन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हमारे पास फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल या मैन मेड होते हैं। हमने देखा 90% मैन मेड यूज़ हो रहे हैं, 10% नेचुरल यूज़ हो रहे हैं। इन फाइबर्स को लेके हम इनकी वेब फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब वेब फॉर्मेशन किसी भी तरह से की जा सकती है। इसमें ड्राई लेड मेथड है, वेट लेड मेथड है, स्पन लेड मेथड है। देन हम इसकी वेब फॉर्मेशन के बाद वेब बन गया। अब हमने इसकी वेब बॉन्डिंग करनी है, उसको आपस में जो फाइबर्स हैं उनकी बॉन्डिंग करवानी है। तो वो हम मैकेनिकली करवा सकते हैं, केमिकली करवा सकते हैं या थर्मल बॉन्डिंग भी करवा सकते हैं। और लास्ट स्टेप होता है हमारा, यहाँ तक हमारा नॉन वोवन तैयार हो जाता है वैसे, वेब फॉर्मेशन और वेब बॉन्डिंग के बाद। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है जो फैब्रिक फिनिशिंग आता है, वो अगर आपने करनी है, उसमें कोटेड फैब्रिक बनाना है, लेमिनेटेड या क्रेम्प्ड बनाना है, वो मुख्तलिफ तरह का आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ फिनिशेस अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। तो 3 स्टेप हैं बेसिकली नॉन वोवन के। फर्स्ट है जी, ये जो है वेब फॉर्मेशन, देन वेब बॉन्डिंग, और सी या थर्ड है फैब्रिक फिनिशिंग। अब इनको हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। अच्छा, 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जो पहले अभी बताया। एक तो फाइबर प्रोसेसिंग है, इसकी प्रेपरेशन ऑफ फाइबर्स इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, वेब और बैट। मैंने पहले बताया कि वेब फॉर्मेशन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, उसको फर्स्ट स्टेप भी या फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले वेब बनाया जाता है, और इसको वेब को बैट भी कहते हैं। वेब और बैट में क्या फ़र्क है वो भी देखते हैं, और उसके बाद हम फाइबर्स की बॉन्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर है, आप इसमें देखें। ये रॉ कॉटन है, उसके बाद ये रॉ कॉटन इस बॉक्स के अंदर जा रही है। ये बॉक्स को जूम किया गया है, इसमें कार्डिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, स्पिनिंग में आपने कार्डिंग का प्रोसेस देखा होगा कि ये जो रॉ कॉटन होती है फाइबर्स को अलाइन करता है, वेस्टेजेस रिमूव करता है, ओपनिंग करता है इसको, और एक हमें अलाइंड फाइबर्स की फॉर्म में एक शीट ऑफ फाइबर्स देता है जिसको वेब कहते हैं हम। ठीक है, कार्डिंग के बाद वेब फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे हमारी। ये आप देखें, ये आगे शीट फॉर्म में फाइबर्स आ रहे हैं, आगे फिर इसकी बॉन्डिंग होगी और बाद में एंड पे जाके ड्राइंग और रोलर के ऊपर वाइंड अप हो जाएगा। तो ये बेसिकली वेब फॉर्मेशन होती है। और वेब और बैट में क्या फ़र्क है, वेब जो होता है वो 2D होता है। इन फाइबर प्रोसेसिंग फर्स्ट थिन लेयर ऑफ फाइबर्स, जो फर्स्ट थिन लेयर ऑफ फाइबर्स होती है उसे वेब कहते हैं। बैट टू ले स्फेरल वेब्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू फॉर्म अ बैट। अब जब एक से ज़्यादा वेब्स को एक दूसरे के ऊपर हम लेयर बाय लेयर बिछाएंगे तो उसको बैट कहा जाता है। डायरेक्टली गोज फॉर बॉन्डिंग। तो बैट जो होता है वो एक से ज़्यादा जो फाइबर की लेयर्स होती हैं उसको बैट कहते हैं। उसका जीएसएम बढ़ाने के लिए, थिकनेस देने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये होती थिन लेयर ऑफ फाइबर्स ही है। ठीक है, तो ये पहली स्टेज होगी कि आपने थिन लेयर ऑफ फाइबर्स बनानी है, जिसको फाइबर प्रोसेसिंग कहते हैं, वेब फॉर्मेशन करनी है। और सेकंड स्टेज आपकी है कि उसकी बॉन्डिंग करनी है, फाइबर बॉन्डिंग प्रोसेस, स्टिकिंग ऑफ फाइबर्स या फाइबर लेयर्स टुगेदर। अगर एक ही लेयर है तो स्टिकिंग ऑफ फाइबर्स होगी, अगर एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो फाइबर्स की जो लेयर्स हैं उनकी आपस में स्टिकिंग होगी। ठीक है, तो पहले में आपने क्या करना है जी, वेब फॉर्मेशन, फाइबर प्रोसेसिंग, और दूसरी स्टेज में फाइबर बॉन्डिंग। तो यहाँ तक आपका नॉन वोवन बन जाता है। और नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है आप उसमें फिनिशिंग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट नॉन वोवन का चार्ट है जिसमें बताया गया है कि उसमें वेब प्रोडक्शन या बैट प्रोडक्शन किस तरह से की जाती है, किन तरीक़ों से की जाती है, कि बॉन्डिंग किन तरीक़ों से की जाती है, और फिनिशिंग किस किस मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव चार्ट है। ये आप याद कर लें तो बाकी चीज़ें याद करनी इजी हो जाती हैं, आप मिक्स नहीं करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बैट प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, वेब फॉर्मेशन से, कि वेब फॉर्मेशन कितनी तरह की होती है। ये 2 तरह की है, एक फाइबर लेड और एक पॉलीमर लेड। ठीक है जी,
तो बैट प्रोडक्शन या वेब फॉर्मेशन टेक्निक्स देखते हैं। ये फाइबर लेड और पॉलीमर लेड है। अब फाइबर लेड में दो तरह की है, एक ड्राई लेड है और एक वेट लेड है। ड्राई लेड में आगे सब दो कैटेगरीज हैं, कार्डिड और एयर लेड। तो स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बैट प्रोडक्शन बाय ड्राई लेड, और ड्राई लेड में कार्डिड से स्टार्ट करेंगे। तो ड्राई लेड में कार्डिंग मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। It is a mechanical process starts with the opening of bales of fibers which are blended and conveyed to the next stage by air transport। ठीक है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें बेल्स को ओपन किया जाता है, बेल्स में जो फाइबर्स हैं उसको ओपन किया जाता है, उनको ब्लेंड किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, देन कॉम्ड इनटू अ वेब बाय कार्डिंग मशीन। फिर कार्डिंग मशीन के जरिए इसकी कॉम्बिंग होती है, ठीक है, और वेब बनता है। अब कार्डिंग के अंदर क्या हो रहा होता है, ए रोटेटिंग ड्रम और सीरीज ऑफ ड्रम्स कवर्ड इन फाइन वायर्स और टीथ। अब इसमें या एक ड्रम होता है या सीरीज ऑफ ड्रम्स होती हैं जिनके ऊपर फाइन वायर्स लगी होती हैं या टीथ्स लगे होते हैं, ठीक है, वो इसकी कॉम्बिंग कर रहे होते हैं, इसको पैरेललाइज कर रहे होते हैं। Precise configuration of cards will depend on the fabric weight and fiber orientation required। अब इनकी जो कन्फिग्रेशन है वायर्स की या टीथ्स की, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फैब्रिक वेट चाहिए और किस तरह की फाइबर ओरिएंटेशन चाहिए। तो आपकी मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं इसकी, आप वो सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रोसेस समझेंगे, प्रोसेस होता क्या है। तो ये दिखाई गई है अरेंजमेंट ऑफ रोलर्स विद इन अ बेसिक कार्डिंग मशीन। ये एक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर ये टीथ बने हुए हैं और ये छोटे छोटे आगे सिलेंडर्स हैं। इसमें एक को वर्कर और एक को स्ट्रिपर कहते हैं। देन दो डॉफर हैं इसमें, ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये मूव कर रहे होते हैं। मसलन ये आपका क्लॉकवाइज सिलेंडर घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जूम इन करके अगर देखें तो इसके ऊपर ये शीट ऑफ फाइबर्स आ रही है, ये इसको आगे कॉम्बिंग करके पैरेललाइज कर रहे हैं और किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, ये अब एक कंप्लीट डायग्राम है ड्राई लेड मेथड की, कार्डेड विद बाइंडर इम्प्रेगनेशन। तो ड्राई लेड में कार्डिंग की ये डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास बेल्स होती हैं स्टेपल फाइबर की, देन बेल ओपनर है जिसके अंदर कार्डिंग का मैकेनिज्म लगा होता है। इस कार्डिंग के मैकेनिज्म के ज़रिए हमें वेब मिलता है जो कि शीट ऑफ फाइबर्स होती है। सॉरी, ये बेल ओपनर है और बेल ओपनर इसको ओपन करता है। देन हमारे पास ये आगे जाती है कार्डिंग में, यहाँ पे इसको अलाइन और पैरेललाइज करके जो हमारे पास वेब जो एक अलाइंड फॉर्म में हासिल होता है, ठीक है। ये हमने इतना प्रोसेस हमने स्पिनिंग में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्पिनिंग में सिर्फ ये वेब की बजाय हम स्लाइवर हासिल कर रहे होते हैं स्लाइवर कैन्स के अंदर। वो इसी वेब को आप एक रोप फॉर्म में कलेक्ट करके तो स्लाइवर कैन में ले लेते हैं। तो ये इतना जो प्रोसेस है ये स्पिनिंग वाला ही है, जिसमें आपके पास बेल्स थी, बेल ओपनर था, शूट फीड है, ठीक है। आगे ओपनिंग के बाद आगे कार्डिंग में जाता है, कार्डिंग में मज़ीद इसकी क्लीनिंग और पैरेललाइजेशन होती है। देन हमारे पास वेब आ जाता है और उसके बाद ये एक रोलर लगा हुआ है, इसमें बाइंडिंग एजेंट है जिसमें इसको डिप करके निकाला जा रहा है, तो इसकी बॉन्डिंग हो जाती है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले वेब बनाते हैं, वेब फॉर्मेशन, देन उसकी बाइंडिंग करते हैं। तो ये लिक्विड बाइंडिंग की जा रही है, उसके बाद ड्राइंग की और ड्राई होने के बाद इसको ये बाइंड करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा नॉन वोवन फैब्रिक तैयार हो जाता है जिसमें वेब फॉर्मेशन हुई और बाइंडिंग हो गई, ठीक है, डायरेक्टली रॉ मटेरियल टू एंड प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है जी ड्राई लेड। ये भी पढ़ रहे हैं कार्डिंग में, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। वेब कैन बी पैरेलल लेड, यानी कि मोस्ट ऑफ द फाइबर्स आर लेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेब ट्रेवल। या तो फाइबर्स पैरेलल होंगे या रैंडम लेड हो सकते हैं, ठीक है।
पैरेलल लेड कार्डेड वेब्स रिजल्ट्स इन गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो इलोंगेशन, लो टियर स्ट्रेंथ। तो जिसमें पैरेलल लेड फाइबर्स होंगे उनमें ये प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इलोंगेशन अच्छी होगी और टियर स्ट्रेंथ अच्छी होगी इन द मशीन डायरेक्शन एंड द रिवर्स इन द क्रॉस डायरेक्शन। मशीन डायरेक्शन में ये चीज़ें उसकी आपकी अच्छी होंगी और दूसरी डायरेक्शन में ये इसके ऑपोजिट होंगी। अच्छा, सेकंड जो मेथड था ड्राई लेड का वो था एयर लेड। पहला था कार्डिंग का और दूसरा था एयर लेड का। एयर लेड में वेरी शॉर्ट फाइबर्स फॉर्म रैंडमली ओरिएंटेड वेब। बहुत शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और ये रैंडमली एक ओरिएंटेड वेब बनाते हैं। पैरेलल वेब नहीं होगा, रेगुलर एक वेब नहीं होता, ठीक है, जिस तरह कार्डिंग में होता है। एज दे आर फेड इनटू ऑन एयर स्ट्रीम एंड फ्रॉम देयर टू अ मूविंग बेल्ट और परफोरेटेड ड्रम। क्योंकि ये रैंडमली क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक एयर स्ट्रीम के जरिए इसको हम एक मूविंग बेल्ट या परफोरेटेड ड्रम के ऊपर थ्रो करवाते हैं, ठीक है। तो ये रैंडम पोजीशन में उसके ऊपर जाते हैं और वेब बनाते हैं। ये डायग्राम देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। कंपेयर्ड विद कार्डेड वेब्स, एयर लेड वेब्स हैव अ लोअर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है, ग्रेटर सॉफ्टनेस अच्छी होगी, एंड एब्सेंस ऑफ लेमिनर स्ट्रक्चर, नो कंट्रोल। अच्छा जी, an absence of laminar structure, no control over the fiber orientation in the final prepared web और bat। जो फाइनल हमारा वेब या बैट होता है उसमें जो ओरिएंटेशन होती है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा, ठीक है। तो एक लेमिनर या एक रेगुलर स्ट्रक्चर हम इसमें नहीं बना सकते। क्यों है? क्योंकि हमने ये डायग्राम में देखें कि यहाँ से ये शॉर्ट फाइबर फीड है, ये शॉर्ट फाइबर फीड आई, ठीक है। ये हैमर मिल है, अब उसने इसको हैमर मिल ने मिक्स किया, रोटेट किया और नीचे ये एक टनल में या ट्यूब के थ्रू विथ थर्मोफ्यूजिबल फाइबर्स और एयर प्रेशर के जरिए, इसके जरिए एयर प्रेशर के जरिए इन फाइबर्स को, फाइबर्स प्लस एयर इन, इस ट्यूब के जरिए ये जा रहे हैं जी एक सिलेंडर के ऊपर, मेश्ड सिलेंडर के ऊपर, जैसे ये पीछे बताया था, फ्रॉम देयर टू अ मूविंग बेल्ट और परफोरेटेड ड्रम, ठीक है। तो ये मूविंग बेल्ट और परफोरेटेड ड्रम के ऊपर जाते हैं फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एयर। अब ये रैंडमली फाइबर्स हैं तो ये इसके ऊपर जाएंगे जब, ठीक है, और तो क्या होगा, इसके बाद ये जो परफोरेटेड ड्रम है ये इसकी एक शीट बना देगा अपने ऊपर ही, ठीक है, और उस शीट को अनवाइंड किया जाएगा तो नीचे बेल्ट के ऊपर आ जाएगी और एयर यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। सिर्फ करती क्या है एयर इसको इसके ऊपर स्प्रे कर रही है, ले डाउन कर रही है, एयर निकल गई, ये परफोरेटेड ड्रम के ऊपर शीट बन गई। अब रैंडमली ओरिएंटेड फाइबर से वो नीचे आ गए और नीचे यहाँ पे एक कंपैक्टर रोलर होगा, उसके जरिए इसको कंपैक्ट किया जाएगा और आगे मूविंग मैश के जरिए ये आगे मूव कर दिए जाएंगे वेब की फॉर्म में। तो इस तरह से एयर लेड में वेब बनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा बैट प्रोडक्शन में या वेब फॉर्मेशन में स्पन मेल्ट। अभी हमने पढ़ा फाइबर लेड, जिसमें ड्राई लेड में हमने नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेट लेड, ठीक है। ड्राई लेड में हमने कार्डेड और एयर लेड पढ़ लिया। प्रिंसिपल ऑफ वेट लेड इज सिमिलर टू पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग की तरह इसका प्रिंसिपल है। द डिफरेंस लाइज इन द अमाउंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट इन अ वेट लेड नॉन वोवन, ठीक है। सिर्फ अमाउंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस होता है जो इसमें मौजूद होती हैं। ए डाइल्यूट स्लरी ऑफ वाटर एंड फाइबर इज डिपॉजिटेड ऑन अ मूविंग वायर स्क्रीन एंड ड्रेन टू फॉर्म अ वेब। तो एक डाइल्यूट स्लरी होती है जिसमें वाटर और फाइबर्स को मिक्स किया गया होता है, ठीक है, उसको स्लरी कहते हैं। उसको एक मूविंग वायर स्क्रीन के ऊपर स्प्रे किया जाता है और उसकी ड्रेनिंग की जाती है वाटर की, और एंड में
वो एक वेब की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेती है।